हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 87 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये एपिसोड मांगा चैप्टर 176 पे बेस्ड है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था साची को मॉक एग्जाम में ए ग्रेड मिले थे और उसके रिजल्ट से सब लोग बहुत खुश थे और साची अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो पार्क में जाकर ऊंची जगह पे चढ़कर चिल्लाने लगती है। और इस तरफ नागी ने उसके मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस किया था और वो पेपर देखकर हैरान हो गया था क्योंकि इस एग्जाम में सिर्फ उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए थे जो साची को बहुत अच्छे से आते थे। और अब अगली मॉर्निंग का सीन आता है और नागी स्कूल लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और वो बहुत परेशान था। दूसरी तरफ हीरो भी स्कूल में आ गई थी और अब वो लाइब्रेरी में आती है और वो नागी का मूड देखकर उसे गुड मॉर्निंग बोलकर कहती है, क्या कोई बात है? नागी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और कहता है, मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए। वो कहता है, गॉड बीच में आ गए हैं। हीरो कहती है, क्या मतलब? नागी कहता है, मैं साची के मॉक एग्जाम के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। हीरो कहती है, मॉक एग्जाम्स? उसे ए ग्रेड मिला है ना? नागी कहता है, सही कहा। और ये देखो, मैंने एनालिसिस के लिए मॉक एग्जाम के क्वेश्चन ट्रेंड्स पे नजर डाली और अब वो हीरो को एक नोट दिखाता है जिसमें उसने साची के स्ट्रॉन्ग एरियाज पे डबल सर्कल किए हुए थे। हीरो कहती है, इसमें तो मोस्टली डबल सर्कल ही है। नागी कहता है, राइट, इस एग्जाम में सारे क्वेश्चन उसी एरिया से आए जिसमें साची स्ट्रॉन्ग है और अगर रियल एग्जाम में उसके वीक एरिया से क्वेश्चन आए तो उसके मार्क्स इस टाइम के मुकाबले आधे हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में साची इस बार अच्छे मार्क्स सिर्फ भगवान की बदौलत ही ला पाई। हीरो कहती है, तो तुम कह रहे हो ये बस उसके लक की वजह से हुआ है? आगे वो बोलती है, पर तुम्हें नहीं लगता लक भी एक स्ट्रेंथ है? नागी कहता है, क्या सिर्फ लक उसे पास कराने के लिए काफी है? हीरो हैरान हो जाती है। नागी कहता है, मुझे लगता है मुझे उसे सच बता देना चाहिए जिससे वो इस लास्ट वीक में अपनी कमजोरियों को ओवरकम कर सके। हीरो कहती है, पर तुम्हें क्या लगता है साची को कैसा फील होगा जब तुम उसे बताओगे कि मॉक एग्जाम्स में उसका लक अच्छा था? नागी चिल्लाते हुए कहता है, यही तो प्रॉब्लम है। हीरो कहती है, तुम्हें पता है नागी, मेरा कोई सिबलिंग नहीं है तो मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है तुम्हारी ये साइड बिग ब्रदर वाली साइड है। नागी कहता है, तुम अब इसकी बात कर रही हो? हीरो कहती है, सब ठीक है, आखिर उसने बहुत मेहनत करी थी। और वो कहती है, क्या उसे टेंशन देने के बजाय ये बेटर नहीं होगा कि हम उसे कुछ ना बताएं? एटलीस्ट मैं तो जानती हूँ कि मैं उसे नहीं बताना चाहती। तुम क्या चाहते हो? नागी कहता है, मैं भी नहीं चाहता। और अगले सीन में हम उमिनो हाउस का सीन देखते हैं और साची स्टडी कर रही थी और नागी स्कूल से डायरेक्ट यहीं पे आया था और उसके रूम में ही बैठा हुआ था और वो सोच रहा था, मैंने हीरो से बोल तो दिया है पर मुझे कोई प्लान तो बनाना होगा जिससे साची बेटर हो पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, इसका अगला चैप्टर होप सो नेक्स्ट वेडनेसडे रिलीज होगा, तो वीडियो नेक्स्ट थर्सडे आएगी, मतलब चैप्टर आने के अगले दिन। तो बार बार कमेंट्स मत करना कि वीडियो नहीं डाल रहा हूँ या पहले इस एनीमे को पूरा करो। बैक टू द स्टोरी। अब नागी कहता है, साची चलो साइंस पे वर्क करो। साची कहती है, सोशल स्टडीज नहीं पढ़ूं? नागी कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ तुम साइंस पे फोकस करो और केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करना। और तभी उनके पेरेंट्स केक लेकर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे ए ग्रेड्स के लिए तुम्हें कांग्रेट। साची कहती है, आपने केक बनाया? थैंक्स। नामी कहती है, हम तो हैरान हो गए थे, तुम्हें फाइनली एडमिशन मिल सकता है। योहेई कहते हैं, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, हमारे दोनों बच्चे मैगुरोगावा हाई स्कूल में जाएंगे। नागी कहता है, पर मॉम डैड उसका एडमिशन अभी तक हुआ नहीं है, उसे बस ए ही तो मिला है। नामी और योहेई हैरान हो जाते हैं और योहेई बोलते हैं, सच में क्या ए लाना काफी नहीं है? साची हंसते हुए कहती है, इट्स फाइन, मैं कर लूंगी। और योहेई और नामी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये है हमारी बेटी साची, जीनियस। और नागी कहता है, ठीक है साची, बहुत हुआ, चलो पढ़ाई करो। साची कहती है, अभी मुझे और खाना है। नामी कहती है, थोड़ा एंजॉय करने दो उसे। और योहेई साची के लिए फ्राइड चिकन का माउंटेन बनाकर लाते हैं और नागी सोच रहा था, ये बुरा हो रहा है, अभी तक हम डिनर कर चुके होते थे। और साची फ्राइड चिकन खाते हुए बोलती है, नागी क्या तुम्हें नहीं खाना? नागी सोच रहा था, मॉक टेस्ट के रिजल्ट की वजह से इसके पैर जमीन पे नहीं है। और अगले सीन में साची दोबारा स्टडी कर रही थी पर उसका मन पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वो कहती है, सोने का टाइम हो गया है। नागी कहता है, टाइम तो हो गया है पर तुमने अपना कोटा पूरा नहीं किया। और तभी साची को एआई का मैसेज आता है। साची नागी से कहती है, एआई मेरे साथ हैंग आउट करना चाहती है तो मैं जा रही हूँ। नागी कहता है, रुको, क्या तुम्हारे पास सच में इन सब चीजों के लिए टाइम है? साची कहती है, सब ठीक है, आखिर मैं पास हो ही जाऊंगी। और साची चली जाती है। नागी सोच रहा था, इस तरह से तो सब बेकार हो जाएगा। अगले सीन में साची घर वापस आ जाती है
और नागी को घर पे देखकर वो बोलती है, तुम अभी तक यहाँ हो? वो कहती है, मैं कपड़े को सुखाने के बाद सोने जाऊंगी। वो गैलरी में जाते हुए कहती है, तुम्हारा तो कल स्कूल है ना? नागी कहता है, हाँ, पर मैं अभी घर नहीं जा सकता। साची कहते, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। नागी कहता है, नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हारे मॉक टेस्ट में ए बस तुम्हारे गुड लक की वजह से आया। एग्जाम्स में बस तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरिया से ही क्वेश्चन आए थे। अगर किस्मत अच्छी नहीं होती तो शायद तुम्हारा सी या डी ग्रेड आता। साची कहती है, हाँ मुझे पता है। नागी हैरान हो जाता है। साची बताती है, जब मैंने काम डाउन होकर पेपर देखा तो मुझे पता चल गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे जाने के बाद पढ़ने का प्लान बनाया था। नागी कहता है, तो तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी कि तुम रिलैक्स हो गई हो और तुम पक्का पास हो जाओगी? साची कहती है, मैं किसी को निराश नहीं करना चाहती थी। सब कितने खुश थे तो मैं उन्हें बता नहीं सकी, यहाँ तक कि तुम भी कल कितने खुश थे। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती थी, पर अब मुझे लगता है ये बात तुमसे छुपी नहीं रह सकती थी। पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस बारे में इतना सोचोगे और कुछ नहीं बोलोगे। नागी कहता है, इसका क्या मतलब? साची उसे थैंक्स बोलती है और कहती है, सब अच्छा होगा। नागी स्माइल करते हुए कहता है, मैंने नोटिस ही नहीं किया तुम कब इतनी सक्षम हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं रही। साची के लिए ये सुनना अनएक्सपेक्टेड था। वो बोलती है, इसका क्या मतलब? और नागी उससे कपड़ों की बाल्टी ले लेता है और कहता है, बाकी का काम मैं कर लूंगा। और वो उसे नोट भी देता है जिसमें उसने उसके वीक पॉइंट्स को लिखे हुए थे और वो कहता है, ये तुम्हारे वीक पॉइंट्स है, एग्जाम से पहले इसे क्रैक कर लो। साची लिस्ट को देखते हुए कहती है, तुम डीमन हो और अब एंट्रेंस एग्जाम में बस 5 ही दिन बचे हैं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर में भी एरिका का एक भी सीन नहीं दिखाया गया। तो गाइस, कल एक और बेहतरीन रोमांटिक एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो आने वाला है। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर एनिमे अच्छा ही होगा, वो भी देखना। पहले एपिसोड में ही आपको मजा आ जाएगा। और एनके एनिमे वाले चैनल पे भी 2 न्यू एनिमे स्टार्ट हो रहे हैं जो अभी ऑनगोइंग रिलीज हो रहे हैं। और इनमें से एक एनिमे की रील्स तो बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें एक राजा ने एक लड़के के सामने उसकी लवर के कपड़े फाड़ दिए थे और फिर उसके शरीर को मशीन गन से छल्ली छल्ली कर दिया। एक्चुअली में वो लड़की जादू कर सकती थी और उन्हें ये पावर भगवान ने लोगों की हेल्प करने के लिए दी थी। पर अब ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो उन्हें ऐसे जादूगरों की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें मार रहे थे। और इस लड़के के सामने उसकी लवर को मारा गया तो आप समझ ही सकते हो कि उन्होंने इस लड़के को क्या बनने पे मजबूर कर दिया होगा। तो रेडी रहना, आज या कल शाम को आपको इस एनीमे की वीडियो एनके एनीमे चैनल पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे और टेलीग्राम और इंस्टा पे ज्वाइन करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।